हम ही थे। जी। तो इन्होंने बोला कि घर पे बारात लेके आना। आप शादी करके लेके आए और जो है कि सुहाग रात मनाने से क्यों इनकार की? दोस्तों नमस्कार, कैमरे पर जिन्हें देख रहे हैं इनकी शादी होती है, मगर सुहाग रात के दिन इनकी पत्नी सुहाग रात मनाने से इनकार कर देती है। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि इनके अंदर क्या कमियां थी, क्या ये देख कर की शादी नहीं किए थे, क्या सुहाग रात मनाने से इनकी पत्नी ने इनकार क्यों की? भैया हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, सभी को हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। मैं भोजपुरी और अवधी लोकगीत गायक अमन कुमार, मैं जी। जिला अम्बेडकर नगर जलालपुर के उत्तर प्रदेश धरती से। जी। ये एक चीज़ ये बताइए कि आपकी पत्नी आप शादी करके लेके आए और जो है कि सुहाग रात मनाने से क्यों इनकार की? वो बोली थी कि आप जो है हमारे आदमी नहीं हैं। जी। हमने बोला कि क्यों ऐसा बोल रही हो? बोली कि ये देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हमको एक आँख से दिखाई देता है। लेकिन जब शुरू से देख दिखा हुआ था तब भी बोली थी कि हम आपसे शादी करेंगे, उसके घरवाले भी बोले थे। जी। अब कहते हैं ल ये बताइए लड़का तो को देखने आते हैं कि लड़का लड़की को देखने जाते हैं? जी। लेकिन वो हमारे घर वो लोग आए, लड़की के घरवाले ही जाते हैं ना लड़का देखने के जी। लिए। लेकिन उसके बाद गए और उसके बाद हमारा शादी तय हुआ उनके साथ। तो हमने बोला कि कैसे प्लान बनाओगे, क्योंकि मालिक हम ही थे। जी। तो इन्होंने बोला कि घर पे बारात लेके आना। हम कहा देखो सामूहिक शादी करना है, सामूहिक शादी करेंगे तभी हम करेंगे, वरना जी। नहीं कर सकते हैं। जी। कि ना ताकि ना तुम हमको छोड़ सको ना हम तुमको छोड़ जी। सकें, क्योंकि हमको छोड़ना नहीं है, जी। हमको अपना परिवार बसाना है। जी। तो उसने बोला कि ठीक है, उसके घरवाले भी बोले ठीक है। उसके बाद हमने खर्चा भी देता था जो है उसके साथ-साथ और सब कुछ देता था, यानी कि कोई भी चीज़ का तकलीफ़ मैंने उसको नहीं दिया था। जी। लेकिन वो चढ़ाने में आ गए, उसके मामा-वामा ने चढ़ाए, उसके भाई-वाई ने चढ़ाए कि तुम्हारा दूसरा लड़का मिल जाएगा तुमको, इनको छोड़ दो। जी। उसके बाद जो है हमारा सामूहिक शादी हुआ। हमको दहेज की लालच नहीं थी, हमने 1000 में शादी विवाह किया था जी। अपना। जी। तो सुहाग रात आपका मना या नहीं मना कि गलत अफ़वाह चल रही है, बताइए? नहीं, ये तो गलत अफ़वाह नहीं है, ये तो सच है। जी। हाँ, आप पत्नी आपके आपके घर पे कितना दिन थी? 8 दिन थी। शुरू में 8 ही दिन थी। और बारात लेके आया था तो दरवाज़ा उसने बंद कर दिया था। जी। बोले कि आप हमारे आदमी नहीं हो, जी। हम आपके नाम से सिंदूर धो देंगे, जी। अपने माँ-बाप को अलग कर दो। ऐसा कौन-सा व्यक्ति है कि जो अपने माँ-बाप को अलग कर सकता है? क्या शादी आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? औरत थी। जी। अभी आप बता रहे थे कि कई मोबाइल मैंने उनको दिया था। मोबाइल भी दिया था सर जी। जब देख-देखा हुआ था आदमी, देखिए एक-दूसरे से अगर संबंध बन जाता है, जी। एक पति-पत्नी के रिश्ते में जब आ जाते हैं, जी। तो अगला खुद सोचता है कि अपने वाइफ़ को हम पता नहीं क्या-क्या दे दें कि ताकि वो खुश रहे हमेशा। तो शादी में आपका कितना खर्चा हुआ था? शादी में सर जी अब वही है कि मैं 3-3 ड्रोन कैमरा लेके गया था जी। और सब 12 बोलेरो लेके गया था। जी। अपना भी बढ़िया वीआईपी दूल्हा वाला कार फ़ॉर्च्यूनर गया था हमारे शादी में। जी। डीजे भी गया था, नौटंकी नाच भी किए थे जी। घर पे। जी। और वहाँ पर भी परदहिया वगैरह सब कुछ लेके गए थे, 2-2 3-3 देहरा नाच लेके गए थे वहाँ भी। बारात घर पे उनके गई थी? हाँ, बारात घर पे उनके गई थी। ₹70 अचर धराई मिला था हमको, जी। बताइए। ₹70 अच्छा धराई पर मिला था। हाँ, अच्छा, गरीब परिवार से थी क्या वो? गरीब परिवार से थे, फिर भी इतना नाटक तो तभी तक दिखा रहे थे सर जी। ₹70 चरधराई, ₹120 जयमाल पे मिला था, तो वो लोग दहेज हमको क्या देंगे ये जी। बताइए? जी। तो सुहाग रात भी नहीं मना, अब आप बता रहे हैं कि 8-9 लाख रुपए भी खर्चा हो गया और जो है कि शादी आपकी जो है कि अरेंज मैरिज बताई जा रही है। अब वो क्या कहती हैं, लड़के का कभी फ़ोन-वोन आता है? उसका फ़ोन उसके भाभी-ओभी ने नहीं बात करवाते हैं। जी। बोलते हैं कि तुमको नहीं बात करना है। जी। जी। और आप देख-दिखौलिया हुआ था तो मोबाइल भी दे दिए आप। कितना दिन पहले 2 मोबाइल दिए थे? इकट्ठे नहीं दिए थे सर जी, बारी-बारी से दिया था। बारी-बारी से कितनी बार में दिए थे? कितने समय पे? 3 बार में दिया था। एक क्योंकि फिर 4 साल से बात होता था हमसे 4 उनसे। साल से बात होता था, मगर एक ही बार आप देखे थे उनको? मैं उसको एक ही बार देखा था जी। और उसके घर शादी नहीं हुआ था तब भी मैं जाता था, क्योंकि वो लोग बुलाते थे तो जाता था सर जी। अच्छा। तो जैसे परेशानी वगैरह पड़ता था तो मुझे तकलीफ़ देखा नहीं जाता था, जी। तो उसके घरवालों को जाता था। आलू तक के नमक तक के घटता था, वो भी मैं खर्चा पूरा देता था जी। इनको, इनके घरवालों को। जी। दवा से लेकर के सुई दवा, कपड़ा-लत्ता हर चीज़ मैं सब कुछ देता था। लड़की के घर पे ही जाते थे? आँय? लड़की के घर पे? चौराहे पे बुलाते थे, अच्छा। तो वो लोग बुलाते थे तो देते थे हम लोग। अच्छा। जी। अच्छा, ये मोबाइल की बात कर रहे हैं, मोबाइल आप लड़की के हाथ में दिए थे दोनों? हाँ, उस समय आपको नहीं देखी थी? देखी थी। फिर आप कैसे सुहाग रात मनाने से इनकार की? बोल रही थी उसके घरवाले कि बोले कि जो हमारे घरवाले हमारे भाई कहेंगे, जी। वही हम करेंगे, वरना कुछ नहीं जी। करेंगे। आप लोग समझ सकते हैं, ये कैमरे पर जो भैया हैं 8-9 लाख रुपए जो है कि खर्चा भी कर दिए, जो है कि फिर भी इनकी पत्नी 1 हफ्ते में चली गई।
1 हफ्ते में चली गई जैसे इनका कहना है। और अब रही सवाल ये कि 8-9 लाख रुपए खर्चा होने के बाद किसी का भी पैसा अगर खर्चा होगा तो एक बार वो जरूर सोचेगा। सोच रहे होंगे भैया इतना पैसा खर्चा हो गया। बिल्कुल सर जी, अगर वो उतना मेरा होता तो मैं अपने 2 बहन का शादी कर देता। जी। कितने भाई बहन हैं आप? 8 बहन में अकेले भाई हैं। जी। मैंने उससे कोई माँग नहीं किया था, हमको दान दहेज नहीं चाहिए। जी। अगर हम किसी बहन-बेटी से दान दहेज लेंगे, जी। तो कल की हमारी भी बहन-बेटी हमको ही देना पड़ेगा। जी। इसलिए हमने कुछ नहीं लिया था। जी। पैसा भी 8-9 लाख रुपए आप खर्चा किए और जो है कि पत्नी 1 हफ्ते में चली गई और सुहाग रात भी नहीं मना पाए, आपका इतना पैसा बर्बाद भी हो गया। यही सब बात आपके है, आपको बहुत दिक्कत होती होगी, फिर शादी करने का दिल करता है? भाई घर के वो लिए तो हम तो भाई करना, क्योंकि हमको परिवार बसाना है जी। और जो है हमारे घर पे कोई है नहीं ज़िम्मेदारी निभाने वाला, जी। तो भाई तो करना ही तो पड़ेगा ही। जी। बिना परिवार का कैसे किसी का घर चलेगा क्या? चल रहा है बताइए?